पाकिस्तान का एक मुश्किलात से भरा न्यूजीलैंड का टूर अब तक निताम पे पहुंचा। हमारी टीम कोई बांग्लादेश, आयरलैंड या अफगानिस्तान नहीं है कि हम लोग इस तरह हारने के बाद बोले कि हमने ऐसी फाइट की। मैं तो कहूंगा वकार यूनुस भी यहाँ एक्सपोज हो गए, कुछ को हटा दो भाई, कुछ को रखने का फायदा क्या। इतने एक मिजरेबल सीरीज के बाद आप चेंजेस देख रहे हैं इस पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर? रूट कॉज की तरफ कोई जाएगा नहीं और सिर्फ पॉपुलर डिसीजंस कुछ ले लेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट कामिल एहसान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिद। जैसा कि हमें पता है, पाकिस्तान का एक मुश्किलात से भरा न्यूजीलैंड का टूर अब तक निताम पे पहुंचा एक इनिंग्स डिफीट के साथ। हम चलेंगे सलीम खालिद सर की तरफ। सर अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम कामिल। सर, बड़ा मुश्किलात से भरा टूर पाकिस्तान का अपने इख्तिताम पे पहुंचा है। न्यूजीलैंड के साथ एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग इनिंग्स डिफीट का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को। इस पूरी टेस्ट सीरीज को आप किस तरह देखते हैं? कामिल, बहुत ही अफसोसनाक शिकस्त है। आपको याद होगा जब पहला टेस्ट हुआ और पाकिस्तान टीम उसमें भी 100 रन से ज्यादा से हारी थी, लेकिन एक फिजा ऐसी बनाई गई कि वाह भाई क्या फाइट की है टीम ने, क्या फाइट की है। मैच आखिरी वक्त तक ले गए, 4 ओवर पहले जो है वो हारे। हालांकि ये हमारी टीम कोई बांग्लादेश, आयरलैंड या अफगानिस्तान नहीं है कि हम लोग इस तरह हारने के बाद बोले कि हमने ऐसी फाइट की। भाई इस नहज तक मैच पहुंचा क्यों था? तो इससे हमारा माइंड सेट का आप अंदाजा लगा लें कि हम लोग अब इस तरह की परफॉर्मेंस में भी ये सोचते हैं कि जी बहुत बड़ा हमने कारनामा अंजाम दे दिया। दूसरे टेस्ट में तो हमारी टीम बहुत ही बुरी तरह जो है वो एक्सपोज हो गई। आपने देखा, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, तीनों शोबों में आउट क्लास कर दिया न्यूजीलैंड ने हमें। आप सिर्फ दूसरी इनिंग का स्कोर कार्ड उठा के देख लें और पाकिस्तान टीम का जो टोटल स्कोर है वो देखें और केन विलियमसन ने जो स्कोर बनाया अकेले वो देखें, तो आपको सूरत हाल का बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा हो जाएगा। बैट्समैनों को सेंचुरियां बनानी चाहिए या हमारे 4 बॉलर्स ने रन देने की सेंचुरियां बनाई, इससे आपको बॉलिंग का अंदाजा हो जाएगा। फील्डिंग में जो हमने कैच छोड़े, मैं आपकी क्रिकेट पाकिस्तान में स्टोरीज देख रहा था, 8-8, 9-9 कैच आपने छोड़े, उससे आपको फील्डिंग का अंदाजा हो जाएगा। रिजवान ने भी कैचेस ड्रॉप किए विकेटों के अकब में, बैटिंग उनकी अच्छी है, बड़े तसलसल से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि उनके ऊपर भी अब प्रेशर आने लगा है बैटिंग का, विकेट कीपिंग का और अब कैप्टनसी का भी। तो अगर आप ओवरऑल देखें, ओपनर हो हमारे शान मसूद 0 पे 0, 0 पे 0, आबिद अली जिनके लिए हमने बड़ी फाइट की वो भी परफॉर्म नहीं कर सके, हारिस हैं वो परफॉर्म नहीं कर सके, फवाद ने 1 सेंचुरी की, बाकी इनिंग्स में वो नाकाम रहे, अजहर अली की 1 इनिंग अच्छी थी। तो अगर आप देखें तो कंप्लीटली फेलियर है ये हमारा। और बहुत जैसे आपने खुद कहा कि शर्मनाक नाकामी है, जिससे बहुत सी चीजों से जो पर्दे हटाए जा रहे हैं। पता लग रहा है कि हम लोगों को बोला जाता है, सोशल मीडिया आप देखें तो उससे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की नंबर 1 टीम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अच्छा कोई इदारा ही नहीं है दुनिया में। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो अलग हैं। आप सोशल मीडिया में अपने दोस्तों से कह के इन सब चीजों को थोड़ा सा ग्लोरीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैदान की जो परफॉर्मेंस है वो सब लोग देख रहे होते हैं, उसको आप नहीं बदल सकते। इस हार में तो आप ये भी नहीं कह सकते वाह भाई क्या फाइट की, हम तो 5वें दिन तक मैच ले गए। राइट सर, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं बॉलिंग अटैक से स्टार्ट करना चाहूंगा। बड़ा एक हाईली क्रेडिटेड बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान का, जो पूरी दुनिया में बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। मोहम्मद अब्बास और शाहीन शाह की जोड़ी ऊपर के नंबरों पे कंसिडर की जाती है फास्ट बॉलिंग डोज में। इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके न्यूजीलैंड के साथ। एक आधी विकेट उन्होंने शुरू में जरूर ली, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान को जिस तरह की उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं उस पर डिलीवर नहीं कर पाए दोनों फास्ट बॉलर। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त कहा। इसी शो में बैठ के हम लोगों ने ही बात की थी कि हमारा बॉलिंग अटैक बहुत जबरदस्त है और हम लोग जो है बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म करेंगे, बैटिंग में हमें जो है मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम गलत साबित हुए, इसका हमें एतराफ करना चाहिए। हमारी बॉलिंग भी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकी। खासतौर पे मोहम्मद अब्बास का अगर हम जिक्र करें तो उनको इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर होना चाहिए टेस्ट का, और सबसे ज्यादा आगे बढ़कर उनको विकेटें लेनी चाहिए और टेस्ट मैच जीते भी जाते हैं 20 विकेटें लेकर। लेकिन बदकिस्मती से उनकी जो परफॉर्मेंस है हालिया कुछ अरसे में अगर स्टैट्स उठा के देखें तो वो सवाल पजीर नजर आती है। खास तौर पे उनकी स्पीड को सब लोगों ने नोटिस किया है कि पहले ही उनकी कोई बहुत ज्यादा स्पीड नहीं थी, अब और कम हो गई है। तो जब कम स्पीड से गेम स्विंग भी हो तो भी बैट्समैनों के पास टाइम होता है कि वो अपने स्ट्रोक्स खेलें। तो अब्बास के ऊपर हम बहुत इंतजार कर रहे थे, इस चीज का हमें नुकसान हुआ। शाहीन शाह अफरीदी मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, तीनों तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं।
हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया था पिछले शो में भी कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है बॉलिंग मशीन की तरह। किसी फास्ट बॉलर से थोड़ी 30-40 ओवर्स करवाते हैं, स्पिनर से करवाते हैं, लेकिन ये शाहीन के साथ भी ऐसा हो रहा है और उनके ऊपर बोझ पड़ रहा है क्रिकेट का बहुत ज्यादा, वो उनकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट हो रहा है। नसीम शाह के बारे में सब लोगों ने बोला कि नसीम शाह जो है उनको जल्दी लेकर आया गया है। देखिए, T20 क्रिकेट के 4 ओवर अलग है और टेस्ट क्रिकेट के 25-30-40 जितने ओवर आप करा रहे हैं वो अलग बात होती है। उसमें आपको अलग अलग स्पेल में जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है। T20 क्रिकेट में तो बैट्समैन बाज औकात जल्दी तेज खेलने के चक्कर में भी विकेट गवा देते हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनके पास टाइम होता है तो वो अच्छी गेंदों को छोड़ भी देते हैं और इस तरह उनको इनिंग को अपनी बिल्ड करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है जनाब वकार यूनुस साहब को, हमारी टीम के जो बॉलिंग कोच हैं, कि उनकी खुद की परफॉर्मेंस क्या है। बदकिस्मती से उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब है और यहाँ जब दूसरे टेस्ट में उनको होना चाहिए था, टीम एक टेस्ट हार गई थी, तो वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए पाकिस्तान चले गए। आपको बड़ी अच्छी तरह पता होगा कि वकार यूनुस साहब ऑस्ट्रेलियाई शहरी हैं, उनकी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में रहती है, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान आई हुई थी तो वहां चले गए। तो वकार यूनुस जब भी आते हैं वो यंग प्लेयर के ऊपर ज्यादा जोर उनका होता है ताकि अपनी मर्जी चला सकें। लेकिन यंग प्लेयर जो है, जरूरी नहीं है कि पूरे बॉलिंग अटैक में एक यंगस्टर हो, 2-3 नए हो, 2-3 जो है सीनियर हो तो चल जाता है, लेकिन सारे यंगस्टर्स पे अगर आप इंहिसार करेंगे तो फिर वो यही होता है। तो मैं तो कहूंगा वकार यूनुस भी यहाँ एक्सपोज हो गए। कुछ लोग कह रहे थे जब मैंने पहले ट्विटर पे ये बात की कि कोच क्या करे जी, बॉलर ही कोई परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर कोच को हटा दो भाई, कोच को रखने का फायदा क्या। बिल्कुल सर, नसीम शाह की आपने बात की। एक तरफ कहा जाता है कि उन्हें बहुत जल्दी क्रिकेट में ले आया गया और दूसरी तरफ अच्छे खासे पंडित उनकी तारीफें भी अच्छी खासी करते हैं कि उनमें टैलेंट अच्छा खासा भरा हुआ है। तो क्या पाकिस्तान को इस तरह की स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए थी कि उनको कुछ लिमिटेड मैचेस में खिलाते ताकि एक्सपोजर भी मिलता रहता, लेकिन रिलायंस अपनी किसी एक्सपीरियंस बॉलर की तरफ रखते? नसीम शाह ने कितने डोमेस्टिक सीजन खेल लिए, सबसे पहले तो इस चीज का जायजा लेना चाहिए। कितने साल उनको देखें, पाकिस्तान में एक बड़ा क्रिकेट में वर्ड इस्तेमाल होता है रगड़ा लगाना, तो डोमेस्टिक सीजन में कितना रगड़ा लगाया उन्होंने। जो प्लेयर्स ऐसे हैं जैसे ताबिश खान जो मुसलसल परफॉर्म करते चले आ रहे हैं, आपने उनको क्यों नहीं मौका दिया, जिनको डोमेस्टिक क्रिकेट का आइडिया भी है, वो अब समझ गए हैं ये सारी चीजें। उन जैसे प्लेयर्स को आप लेकर आते नहीं है, आप सिर्फ देखते हैं। आपका मतलब, आपको नहीं कह रहा, नाराज नहीं हो जाइएगा, मैं मिसबा और ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो हम लोग ये चीज देखते हैं कि जी मैच आ रहा है, PSL का टीवी पे मैच आया, वाह, सबने तारीफ की यार बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, वो खिला दो एनु, टेस्ट भी खिला दो। वो एनु देख तो लो भाई के एनु अंधा भी है, टेस्ट खेलना है, ये 4 ओवर के T20 का ही है। माफ कीजिएगा, मेरी पंजाबी थोड़ी सी है, कोशिश करता हूँ, बोल नहीं पाता सही। तो खैर, तो इस चीज से सोशल मीडिया से बड़े मुतासिर होते हैं। 4 लोगों ने तारीफ कर दी, कामिल हसन ने कहा भाई फला प्लेयर आया है बड़ा अच्छा है, अरे एक मैच में परफॉर्म किया आपके, तो ले आओ भाई, जिस चीज का वो अच्छा है उस चीज में खिलाओ। अगर कोई बॉलर T20 का अच्छा है उसको T20 में खिलाएं, ये नहीं कि T20 की परफॉर्मेंस में टेस्ट खिला दें। अगर कोई प्लेयर 4 डे क्रिकेट का अच्छा है तो उसको टेस्ट खिलाएं, ये नहीं कि 4 डे की क्रिकेट पे आप उसको फिर T20 खिला दें। इस चीज को देखना पड़ेगा। जो डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको मौका दें, जो मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं, 1 साल नहीं, 2 साल 3 साल, जिनको आप मौका नहीं दे रहे। तो क्यों नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास बॉलिंग अटैक ही नहीं रहा, बॉलर ही नहीं रहे, नहीं बॉलर तो है, मौका तो दें, ढूंढे तो। बिल्कुल सर, बैटिंग की भी बात हो गई, हमारी बॉलिंग की भी अच्छी खासी बात हो गई। जफर गौहर एक रह गए हैं जो यासिर शाह की रिप्लेसमेंट आए थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उनके बारे में बात करना मुनासिब होगी क्योंकि एक ही उन्हें इनिंग्स में चांस मिला। तो मैं आगे आपसे बढ़ूंगा इस बात पे कि इतने एक मिजरेबल सीरीज के बाद आप चेंजेस देख रहे हैं इस पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, होगा क्या, रूट कॉज की तरफ कोई जाएगा नहीं और सिर्फ पॉपुलर डिसीजंस कुछ ले लेंगे कि जी जैसे शान मसूद ने परफॉर्म नहीं किया, वो तो मैं और आप चीफ सेलेक्टर होते, हम भी उसको निकाल देते। और भी कुछ ऐसे पॉपुलर डिसीजन जो लोगों को नजर आ रहे हैं वो करेंगे। रूट क्या है, मसाइल की जड़ क्या है, ये तो देखें। जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया है, ये जब से आई है 2-2.5 साल हो गए, इन्होंने किया क्या है मुझे ये बता दें। इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट का पूरा सेटअप चेंज कर दिया, कहा कि बड़ी बेहतरी आ गई। क्या बेहतरी आई है, क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे नए हमारे प्लेयर्स आए, जो बैट्समैन हम लेकर गए डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे, वो तो एक्सपोज हो गए। हमारे सारे मैच बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर ये छोटी टीमों से थोड़ी होंगे कि आप उनको हरा हरा के मिठाइयां बांटें, फिर बड़ी टीम से जाके हारे, वहां जाके बोले हम ठीक रहे। इनको हराएंगे तो बोलेंगे टीम जो है तश्कील 9 के दौर से गुजर गई, फिर हारेंगे बोलेंगे हम ठीक रहे। ऐसा थोड़ी होता है भाई, कब तक सीखते रहोगे। ये देखना पड़ेगा कि ये मसाइल की जड़ क्या है।
पीसीबी की इंतजामिया, मेरे ख्याल में अब तो वसीम खान और मानी साहब जो हैं इंग्लैंड में छुट्टियां गुजारने के लिए गए थे न्यू ईयर की, तो शायद वापस आ गए। बल्कि हाँ, मानी साहब को तो मैंने पढ़ा था किसी जगह कि वो दुबई आ गए हैं वो। तो अब आए, पाकिस्तान आए, जरा देखें भाई हो क्या रहा है। सारे क्रिकेटर्स को नौकरी दे देने से, सारे मीडिया में आपके दोस्त हैं उनको इस्तेमाल करके अच्छा पेश करने से अच्छा थोड़ी हो जाएगा। जो टीम की परफॉर्मेंस है वो तो लोगों को नजर आ रही है ना। हाँ, सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड चैंपियन है, मैं ये बात मानता हूँ। पीसीबी का सोशल मीडिया डिपार्टमेंट जो है बड़ा अच्छा काम कर रहा है। वो हर चीज को इस तरह ग्लोरीफाई करके पेश करता है कि उससे लगता है कि जी बहुत अच्छा है। कोई खराब भी खेले, हारे भी, तो लगता है कि भाई पाकिस्तान का कसूर नहीं है, तो दूसरी टीम ने हरा दिया उसको। तो ये चीज देखनी पड़ेगी, रूट कॉज ढूंढे और बेहतरी लाए। नंबर 7 पे आ गए कामिल हमारी टीम भाई। नंबर 7 हमारे नीचे कौन है? वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। क्या ये हमारा लेवल है? हमारी टीम नंबर 1 भी रह चुकी है, वो इतना पुराना वक्त नहीं है नंबर 1 रहे हुए को टेस्ट में। उसके अलावा T20 में नंबर 1 थे, अब उधर भी नीचे आ गए, वनडे भी नीचे आ गए। क्रिकेट ओवरऑल हमारी नीचे चले जा रही है, और मुझे डर है मुझे कि कहीं इसको हॉकी ना बना दें। हॉकी का जो अब पूछता भी नहीं है कोई, हॉकी को कौमी खेल है हमारा। मेरा नहीं ख्याल मैं आपसे भी पूछूं कि काबिल मुझे 4 प्लेयर के हॉकी के नाम बता दो, आप नहीं बता पाएंगे। तो ये हाल हो गया हॉकी का ना। तो अब मैं ये हाथ जोड़कर अपील करता हूँ अरबाब इख्तियार से, कोई देख रहा हो तो भाई जरा देखें क्रिकेट को, इसका इतना सत्यानाश हो रहा है, इसको बेहतर करें, वरना तो अल्लाह माफ करे। राइट सर, टूर की हमने अच्छी खासी बातें की। आखिरी मैं आपसे सवाल इस बात पे करना चाहूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई पाकिस्तान की एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट के बाद, तो उसमें हमने देखा कि जफर गौर और नसीम शाह, जो जफर गौर ने भी अच्छी खासी मेहनत करने के बाद टीम में अपनी जगह बनाई, नसीम शाह रिलेटिवली यंग है, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करने के लिए टीम मैनेजमेंट ने भेज दिया। तो इस डिसीजन को आप किस तरह देखते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात की? देखें, हो ही यही रहा है ना। अब हफीज है, कितना उन्होंने परफॉर्म किया, सच बोलते हैं, उनको आपने अवार्ड भी नहीं दिया। कभी वो परफॉर्म करते हैं 99 की, कोई वीडियो निकाली, कोई वीडियो नहीं आई। वीडियो उन लोगों की आती है जिनको जो सिखा दें वो वही आके तोते की तरह रटा हुआ जो है वो पढ़ दें। मीडिया को तो पूरा कंट्रोल कर लिया ना पीसीबी ने, प्लेयर्स का इंटरव्यू करने नहीं देते। और अगर बोलते भी हैं कि जी आप फला प्लेयर का इंटरव्यू करना है, ठीक है, हमने इजाजत दे रहे हैं आपको, आप 5 सवाल हमें लिख के भेज दें, हम उसका जवाब आपको रिकॉर्ड करके भेज देंगे, फिर हम अपनी तस्वीर जोड़ के उसको लगा दें। अरे ये क्या फायदा भाई, इंटरव्यू उसको थोड़ी कहते हैं। इंटरव्यू में तो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, आगे से सवाल निकलता है। अपनी बनी बनाई खबरें भेज रहे हैं, बनी बनाई चीजें भेज रहे हैं कि बस वही उठाएं वही चलाते रहे, आगे से फिर आप सवाल ही नहीं कर सके। सारा कुछ कंट्रोल कर लिया है, मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया, टीम की परफॉर्मेंस को कैसे कंट्रोल करेंगे? मेरा तो यही सवाल है। ये नए लड़के जो हैं, ये बेचारे, इनको मीडिया के सामने, फॉरेन मीडिया के सामने ही लाए, इनको फायदा क्या है, इनसे क्या, इनको तो और प्रेशर में आप डाल रहे हैं ना। आपको चाहिए लेकर आए तो उनको बड़े प्लेयर्स को सामने लेकर आए जो बात कर सके। इन लोगों को क्यों और एक्स्ट्रा प्रेशर आप डाल रहे हैं? लेकिन वो वीडियो होती है, ये खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, खुद ही सिखा देते हैं पहले ये बोलना, और फिर खुद ही रिकॉर्ड करते हैं, खुद ही भेज देते हैं। इसमें कोई ऐसी कमाल नहीं है। मीडिया पॉलिसी जो है पीसीबी की आपको पता ही है किस तरह से चल रही है। राइट सर, जहाँ पे एक तरफ पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा न्यूजीलैंड में, वहीं कायद आजम ट्रॉफी बड़ी अच्छी तरह अपना इख्तिताम पे पहुंच पाया। सेंट्रल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जो फाइनल मैच था वो टाई में एंड हुआ। हसन अली जो पाकिस्तान के पेसर थे, जो इंजरी का शिकार हुए हुए थे जिसकी वजह से वो टीम से बाहर थे, उनकी एक शानदार सेंचुरी के बाईस एक सनसनीखेज मुकाम तक पहुंच सका अपना मैच। तो कायद आजम ट्रॉफी को आप किस तरह देखते हैं और उसके फाइनल को खास तौर पे किस तरह देखते हैं? बहुत जबरदस्त मैच हुआ, और मैं पढ़ रहा था कहीं कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तारीख का पहला टाई फाइनल है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, और इसका तमाम तर क्रेडिट मैं दूंगा हसन अली को, जिन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। और वो बेसिकली तो बॉलर है वो, लेकिन उन्होंने सेंचुरी करके अपनी टीम का एक हारा हुआ जो मैच था उसको उन्होंने टाई करवाया। तो हसन अली को, आपने देखा हसन अली का इंटरव्यू रिसेंटली मैंने किया था इस मैच। तो वो अभी चूंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है नहीं और वो टीम से भी बाहर थे, तो बेजरत थे, तो हो गई थी बात उनसे। तो लेकिन उसके लिए भी पीसीबी का बहुत शुक्रिया। फिर नाराज हो गए तो हसन अली वगैरह भी नहीं दिया करेंगे बात करने के लिए। खैर, तो मैं तो हसन अली को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने एक जबरदस्त इनिंग खेली और मैच को टाई करवा दिया, और वो डिजर्व करते हैं कि उनको मौका दिया जाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज पाकिस्तान टीम के लिए जीतने का अच्छा मौका होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अभी श्रीलंका को दोनों टेस्ट हरा दिए। लेकिन उसके नतीजे पे आप ना जाएं, क्योंकि पहले टेस्ट के बीच में ही श्रीलंका के 6-7 प्लेयर्स इंजर्ड हो गए थे, तो उनकी सेकंड स्ट्रिंग टीम खेल रही थी।
और साउथ अफ्रीका की जो टीम है उसका आजकल बहुत बुरा हाल है, उनके क्रिकेट बोर्ड का भी बुरा हाल है, वहां पर बड़े मसाइल चल रहे हैं, उनकी टीम इसी वजह से सेट नहीं हो पा रही। उनको अच्छा मौका मिला श्रीलंका की इंजरीज की वजह से, तो उन्होंने सीरीज जीत ली, लेकिन अंदर से उनकी टीम को इतनी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रांग है। तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका होगा कि होम सीरीज जीते साउथ अफ्रीका से। सबसे बड़ी बात तो ये कि साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ आ रही है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक बड़ी टीम यहाँ का दौरा करेगी, इंशाल्लाह अच्छी तरह से मैचेस होंगे और पाकिस्तान के पास भी मौका होगा कि कम बैक करे सीरीज के जरिए। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल आज का मैं आपसे करना चाहूँगा पीएसएल ड्राफ्ट के हवाले से। उसके जो प्लेयर्स ने अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर की है फॉरेन प्लेयर्स की, उनकी एक लिस्ट जारी की गई है, तो इस लिस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, लिस्ट तो जारी की है, फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछें तो डेल स्टेन भी करियर अपना जो है वो अच्छा, असल जो उनके करियर था वो खत्म हो चुका है, क्रिस गेल भी रिटायर हो चुका है, राशिद खान बड़ा नाम है। तो अगर मुझे लग रहा है कि शायद पीसीबी को इस बार बड़े नामों को मुतवज्जा करने में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। होपफुली आगे और बड़े नाम सामने आएंगे, क्योंकि जब बड़े प्लेयर खेलेंगे तो ही लीग में मजा आएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है कि जो पीएसएल के मसाइल चल रहे हैं उनको भी हल करना चाहिए, खासतौर पर जो फ्रेंचाइज के साथ पीसीबी का मसला चल रहा है। आपको पता है कोर्ट में गए थे और काफी दिनों तक ये इशू चलता रहा था, बाद में इनकी बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद फिर लग रहा था कि मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अब फिर जो पीसीबी को फीस नहीं दी फ्रेंचाइजेस ने अगले छठे एडिशन की, जिसके बाद पीसीबी ने इनको एक नोटिस इशू किया हुआ है, उसमें 21 डेज का टाइम दिया गया था कि 21 डेज में पेमेंट करें, नहीं तो हम आपके खिलाफ कोई भी सख्त कदम उठा सकते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन भी शामिल है। तो ये बहुत सख्त नोटिस है, बहुत सख्त लैंग्वेज है। अल्लाह करे मसला हल हो जाए, फ्रेंचाइज फीस जमा करा दें या कुछ और ऐसी चीज हो। सुनने में आ रहा है कि आला हुकूमती हुकाम से मुलाकात के लिए कोशिशें कर रही हैं फ्रेंचाइजीज, हो सकता है कुछ ऐसा मसला हल हो, वरना अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो लीग कैसे होगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो होपफुली इस नहज तक नहीं पहुंचेंगे मामलात और मसाइल हल हो जाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच सलीम खालिक साहब फॉर जॉइनिंग अस। ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। होप यू एंजॉयड इट। अगर आप हमें कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @कामिल अगर आप सलीम खालिक सर से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें ट्वीट कर सकते हैं @सलीम खालिक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।